हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग घड़ी चैप्टर का थर्ड वीडियो देख रहे हैं। तो इसमें हम आज कुछ और टाइप के क्वेश्चन को यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। तो सारे क्वेश्चन को हम लोग जितने भी टाइप हैं उन सबको हम अच्छे से यहाँ समझ रहे हैं, ठीक है। इसका जो भी बेसिक सा कॉन्सेप्ट है उसको हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं और क्वेश्चन के थ्रू हम लोग समझ रहे हैं, ठीक। तो चलिए क्वेश्चन मैंने लिखा है कि एक घड़ी की घंटे की सुई 96 घंटों में कितने चक्कर लगाएगी, ठीक है। तो देखो बेसिकली हम लोग जानते हैं कि अगर घंटे की सुई होगी तो अगर एक चक्कर लगाएगी तो 12 घंटे लगेंगे, सीधी सी बात है, हर कोई जानता है। तो इसको हम दो टाइप से सॉल्व करेंगे, है ना। एक शॉर्ट मेथड से, हालांकि बहुत इजी क्वेश्चन है। तो हम लोग पहले देखते हैं शॉर्ट मेथड से। हमें ये बात पता है कि घड़ी की जो घंटे की सुई है एक चक्कर लगाने में वो 12 घंटे लगेगी, है ना। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक घड़ी बनाया है, आप लोग बनाएंगे तो अच्छा ही बनाएंगे। यहाँ पे मैं बहुत अच्छा नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन ठीक है, समझना है ही, है ना। 12, 6, 9 और 3 लिखा और उसके मैंने सारे नंबर को फिल कर दिया। मैंने एक सुई बनाई घंटे की और एक मिनट की, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि घंटे की सुई अगर एक राउंड लगाएगी तो 12 घंटे कवर करेगी, ठीक। अब देखिए मैंने लिखा कि एक चक्कर लगाएगी तो 12 घंटे लगेंगे, या फिर ऐसा मैं कह सकता हूँ कि 12 घंटे में एक चक्कर वो लगाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं यस, इसको हम एक एक नियम के थ्रू भी समझ सकते हैं या फिर शॉर्ट मेथड से भी। अब देखो मैं पहला नियम मैं समझा रहा हूँ। हमसे पूछा गया कि 96 घंटों में। अब देखिए 12 घंटे में एक चक्कर था, तो हमें अच्छा समझिए कि 12 में कितने से मल्टीप्लाई किए तो 6 आ गया, 8 से, है ना। अब तो उसी अंक से हमें यहाँ से गुणा करना चक्कर में भी, तो 8 गुणे 1 कितना हुआ, ये 8 हो गया। तो 96 घंटों में 8 चक्कर लगा, ठीक है। तो ये तो हो गया थोड़ा सा ट्रिकी, आप कह सकते हैं इसे, हालांकि है वही चीज़। अब देखिए हम इसे दूसरे मेथड समझ रहे हैं जिसको हम लोग कहते हैं ऐकिक नियम, है ना। तो ऐकिक नियम से हम समझ रहे हैं, तो देखिए इसमें हमने देखा कि 12 घंटे में एक चक्कर, है ना। तो एक घंटे में कितना चक्कर, 1/12, ठीक है। और उसके बाद हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है कि 96 घंटे में, तो ठीक है। तो 96 घंटे में कितना हुआ, 1/12 इंटू 6, सब माफ़ कीजिएगा 96, ठीक है। तो हमने डिवाइड किया तो आ गया 8, तो हो गया वही 96 घंटे में कितना चक्कर, 4 चक्कर, 8 माफ़ कीजिएगा 8 चक्कर, ठीक है। तो ऐसे ही है, इस तरह से सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन हम लोग और देख रहे हैं, उसमें इसी टाइप का है, बस थोड़ा सा हम डिजिट चेंज करेंगे, बाकी चीज़ें वही है ना। देखिए जैसे मैंने लिखा कि एक घड़ी में 72 घंटों में, है ना, एक घड़ी है 72 घंटे में जो घंटे की सुई है ना, वो कितने चक्कर लगाएगी। यहाँ पे आप मैं मेंशन कर दे रहा हूँ कि घंटे की सुई है, ठीक है, जिसको मैं अभी कर भी रहा हूँ, लेकिन आप समझते रहिएगा कि वो जो सुई है वो घंटे की सुई है, ठीक है। तो बेसिक सा फंडा यही है कि एक चक्कर लगाने में घड़ी को 12 घंटे लग रहे हैं, है ना। मैंने देखो इधर से लिखा भी, एच से हम डिनोट कर रहे हैं घंटे की सुई, ठीक है। तो जैसे 12 घंटे में एक चक्कर लगा रहा है, तो अब 72 घंटे मुझे पता करना है। अब 72 में कितने से गुणा किए, माफ़ कीजिएगा 12 में कितने से गुणा किए, 72 आया 6। तो इसी छः का गुणा हमें चक्कर में भी कर देना है, तो 6 आ गया इधर भी। अब इसे हम दूसरे मेथड से समझते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ऐकिक नियम, है ना। तो देखिए 12 घंटे में एक चक्कर, तो एक घंटे में 1/12 चक्कर, और 72 घंटों में 1/12 इंटू 72 यानी कि 72। इसको उसने सॉल्व किया तो आ गया 6 चक्कर, ठीक है। अच्छा, जिसको ये लग रहा है कि बहुत फास्ट पढ़ा रहे हैं तो ठीक है, आपके पास ऑप्शन भी है ना, यूट्यूब पर ऑप्शन दिया गया है, आप स्पीड स्लो कर सकते हैं, ठीक है। अब क्वालिटी भी आप वहाँ पे कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक। तो ठीक है, आपके पास सारे ऑप्शंस हैं, सब कुछ मौजूद हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि तेज़ पढ़ रहे हैं या फिर धीम, ठीक है। तो देखिए दूसरा टाइप का क्वेश्चन हमने लिखा है, इसको हम क्वेश्चन के थ्रू ज़्यादा समझेंगे, है ना। देखो क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे तो चीज़ें बड़ी आसानी से समझ में आएंगी, और हम लगेगा कि ये क्वेश्चन इस में कैसे हमने अप्लाई किया है सारे रूल्स को, जो जितना भी हमने अभी तक सीखा है, ठीक है। देखिए जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा कि एक घड़ी है, 1 बजे एक बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, और ऐसे ही
जितने घड़ी में बजते हैं उतनी बार अलार्म बजता है। ठीक है, तो ये इसका क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, बहुत इजी होते हैं, है ना। मैं सारे टाइप को कवर करवा रहा हूँ आपको। हो सकता है कि 4 से 5 वीडियो बन जाएं घड़ी चैप्टर में, लेकिन ठीक है, सारे टाइप कवर हो जाएंगे तो सही रहेगा, है ना। तो देखिए, हम लोग देख रहे हैं इस नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। तो मैंने लिखा कि एक घड़ी में एक बार, 1 बजने में 1 बार, 2 बजने में 2 बार, 3 बजने में 3 बार, और ऐसे ही घड़ी में जितने बजते हैं जो अलार्म है उतनी बार बजता है। तो हमसे पूछा गया है कि 10 घंटे में घड़ी कितनी बार बजेगी। ठीक है ना, 10 घंटे में घड़ी कितनी बार बजेगी। तो इसका तो एक बहुत ईजी रूल्स है, जो हम संख्याओं को जोड़ते हैं, है ना। उसका जो फार्मूला होता है n×n+1/2, कैसे अप्लाई करेंगे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। जैसे मैंने लिखा कि अब एक तरफ मैंने टाइम लिखा, एक अलार्म लिखा है ना। अब टाइम में 1 से लेकर के, अब चूँकि 10 घंटे में जाना है तो 1 से लेकर 10 ऐसे लिखा, आपको लिखना है नहीं है बार बार, चूँकि पहला क्वेश्चन है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, ऐसे ऐसे करके वो जब 10 बजते हैं तब 10 तक बजता है। ठीक है, अब या तो एक तरीका है कि जिसको हम लॉन्ग मेथड भी बोल सकते हैं, है ना। ये सबको ऐड करें, उसके बाद जो है ऐड करने पर जो आता है वो उतनी बार बजते हैं। ये तो हो गया बहुत लेंदी मेथड, है ना। इसको मुझे करना नहीं, मैंने आपको बता दिया कि इसे करना है, बस देख लीजिए। बस करना क्या है वो मैं आपको सेकंड टाइम बता रहा हूँ कि मुझे यहाँ पे एक फार्मूला होता है कि प्राकृतिक संख्याओं का योग, आपने पढ़ा ही होगा मैथ्स में। तो n×n+1/2, तो यहाँ पे n क्या हमें रखना है, जो लास्ट जितना घंटे की बात होगी, जैसे 10 घंटे की है तो वहाँ पे n=10 रखना है। अब 10 मैंने पुट किया इस इक्वेशन में, या फिर फार्मूले में कर सकते हैं। पुट करने के बाद मैंने सॉल्व किया तो देखो मेरा आ गया ये 55 बार। ठीक है ना। तो 10 घंटे में घड़ी कितनी बजती है, कितनी बार, 55 बार बजती। ठीक है, जिसको नहीं समझ में आया हम दूसरे क्वेश्चन से भी समझ जाएंगे, या फिर जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो बार बार वो इस यूट्यूब को देख भी सकता है ना। उसके पास ऑप्शन है, चाहे जितनी बार देखे, जितना बार देखेगा वो उतनी अच्छी उसको जानकारी होगी, उसके कॉन्सेप्ट उतने क्लियर होंगे। ठीक है, यहाँ तो पैसा लग नहीं रहा है देखने का, है ना। यही तो बहुत अच्छा ऑप्शन है, यूट्यूब पे आप जितनी बार देख सकते हैं, कोई उसमें वो नहीं है इशू, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। तो चलिए ठीक है, हम लोग दूसरी क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे लिखा है कि एक घड़ी 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, और ऐसे ही घड़ी में जितने बजते हैं और घड़ी उतनी बार अलार्म बजती है। ठीक है, यहाँ बजने से मतलब वो जो टाइम है और कितनी बार बजा है तो अलार्म से बजने से, है ना। तो यहाँ पे मैं क्लियर कर दे रहा हूँ जिससे आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। ठीक है, तो ठीक है, अब क्वेश्चन में ये दिया गया है कि 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार और 3 बजे 3 बार, या फिर ऐसा कर सकते हैं जितने बजते हैं घड़ी में उतनी बार वो अलार्म बजता है। तो मुझसे पूछा है कि बताइए कि एक दिन में, है ना, अब मुझे पता है कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि 24 घंटे में घड़ी कितनी बार बजती है। अब देखो, इसमें थोड़ा सा एक चीज़ मुझे ध्यान रखना होगा। अब घड़ी में तो 12 घंटे ही होते हैं, या फिर 12 बजे तक का ही उसमें अंकित होता है ना। तो हम इसको 24 घंटे को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 12 और 12। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 24 घंटे में अब ऐसा लिखेंगे 1 से लेकर 24 तक, नहीं, तब क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, यही तो इस क्वेश्चन की खासियत है। हम उसे 12 और 12 में 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो अभी हम एक बार निकाल लेना 1 से लेकर 12 तक, तो उसको 2 से गुणा कर देंगे, 2 बार हो जाएगा, है ना, 24 घंटे का। तो मैंने लिखा 1 से लेकर 12 तक। फार्मूला मेरा वही है कि n×n+1/2, n का मान 12 रखेंगे। मैं पुटअप किया और इस फार्मूले में रखा और इसको सॉल्व किया। देखिए कितना आया, ये लगभग 22 2 78, यस 78, है ना। तो 78 इसका आंसर आया कि 12 घंटे में 78 बार बजते हैं। अब चूँकि 12 घंटे तो पूछा नहीं, मुझसे पूछा है कि 24 घंटे में, यानी कि एक दिन में। अब 12 घंटे में 78 बार, तो 24 घंटे में 2 से गुणा कर दीजिए भाई, है ना, या फिर 78 2 बार जोड़ दीजिए, जो भी करना है आपको करना है, मैंने आपको बता दिया। तो 78 गुणे 2 मैं कर रहा हूँ, वो दीजिए, तो 156, मतलब 156 बार बजेंगे। ठीक है, मतलब एक दिन में, या फिर ये कह सकते हैं कि 24 घंटे में घड़ी जो है वो 78, माफ़ कीजिएगा, 156 बार बजेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत ईजी हैं,
घड़ी जो चैप्टर है इंपॉर्टेंट भी है, उसके क्वेश्चन में वेरिएशंस भी होते हैं, है ना। मैंने आपको बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन बताए जिस। तो चलिए हम नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, जिसे मैंने लिखा। इसको हम डायरेक्शन का केस भी कर सकते हैं। इसमें ये टाइम दिया रहेगा, आपसे पूछेगा कि भाई मिनट की सुई अगर मान लीजिए 4 या 4:30 बज रहे हैं, कुछ भी बज रहे हैं, तो टाइम दे रहेगा, पूछेगा मिनट की सुई किस दिशा में है। अगर मान लीजिए मिनट की सुई को हम ये दिशा बोलें, दूसरी दिशा बोलेगा, आपसे पूछेगा। तो इस टाइप से हैं क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को समझने से पहले हम लोग डायरेक्शन पता करेंगे। हम लोग कॉपी में कैसे डायरेक्शन बनाते हैं, है ना। तो मैंने बनाया, आप लोग देख लीजिएगा। मैंने ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। अब मैं एक घड़ी बना रहा हूँ, ठीक। मैंने वहाँ पे नंबरिंग की 1 से लेकर 12 तक का, 12, 6, 9, 3। उसके बाद मैंने सारे नंबर्स को फिल कर दिए। अब देखिए, तो अब घड़ी में भी वैसे वही है, इधर 3 की तरफ ईस्ट हो जाएगा, इधर 10 या 9 जो भी कर सकते वेस्ट हो जाएगा, इधर नॉर्थ, नीचे साउथ, ठीक है। अब देखिए, अब थोड़ा सा हम, हाँ अब देखिए, नॉर्थ और वेस्ट के बीच का जो डायरेक्शन है वो क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, यानी कि उत्तर पूर्व। अब यहाँ पे साउथ ईस्ट यानी कि दक्षिण पूर्व। अब वेस्ट साउथ का जो डायरेक्शन होगी क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम या साउथ वेस्ट। अब वही सेम कंडीशन है नॉर्थ वेस्ट की, नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम, ठीक है। तो ऐसे घड़ी में भी होगा, ठीक है, डायरेक्शन तो सेम ही रहेगी ना। अब देखिए, जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा, अब चूँकि क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे तो ज़्यादा इजी समझ में आएगा और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक। तो देखिए, मैंने क्वेश्चन लिखा कि एक घड़ी में टाइम, ऐसा रैंडमली कुछ भी ले रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन तो ऐसे ही आता है। मैंने लिखा कि 4:30, हाँ जी जी बिल्कुल 4:30 बजे हैं, या 4:30 बजे का टाइम दिखा रहा है वो, ठीक। तो जिसको लग रहा है कि बहुत फास्ट पढ़ा रहे हैं, तो आपके पास ऑप्शन है यूट्यूब पे, वहाँ पे जा कर के आप स्क्रीन के यहाँ पे कॉर्नर पे जाके देखेंगे, यहाँ पे 3 पॉइंट लगे हुए, वहाँ पे टच करेंगे तो वहाँ पे स्पीड आता है। तो अभी तो नॉर्मल चल रहा है, वो स्पीड आप स्लो भी कर सकते हैं, 0.75 या आप उससे भी कम कर सकते हैं, है ना। तो वहाँ पे आप लोग स्पीड कम कर सकते हैं और ज़्यादा कर सकते हैं। क्वालिटी में भी ऐसा ही ऑप्शन के आपके पास ऑप्शन है। तो क्वेश्चन मैंने लिखा कि एक घड़ी में 4:30 बजे का समय दिखाई दे रहा है। यदि मिनट की सुई, है ना, मिनट की सुई पूर्व दिशा की ओर दिखा रही है, और जो घंटे की सुई है, घंटे की सुई जो है, जो घंटे की सुई है, अच्छा वो आपसे पूछ रहा है कि घंटे की सुई वो कौन सी दिशा दिखाएगी, ये क्वेश्चन है। मिनट की सुई का डायरेक्शन दे रखा है, लेकिन घड़ी की सुई की जो डायरेक्शन है, इनकी दिशा, वो नहीं दिया, वही तो पूछा हमसे, ठीक है। तो जो टाइम दिया गया 4:30, उसको हम पहले एक फिगर के थ्रू समझेंगे कि अगर पहले फिगर तो अपना वही है, ये घड़ी, मैंने घड़ी बनाया, उसमें सारे नंबरिंग लिखे हैं और वो टाइम मैंने वहाँ पर प्रदर्शित किया कि 4:30 का, ठीक है। 12, 6, 9, 3, 1, 2, इधर 3 तो है, 4, 5, 6 तो है, 7, 8, 9 है, 10 और 11, ठीक है। यहाँ पे मैंने सारे जो टाइम है मैंने इसको वहाँ पे अंकित किया है। अब देखिए, अब चूँकि टाइम क्या है 4:30, मैं 4:30 मतलब भाई ये जो घंटे की सुई होगी वो 4 और 5 के बीच में होगी, सीधी सी बात है। और जो मिनट की सुई वो 6 के एकदम सीध पे होगी, है ना, तभी तो 4:30 बजेगा। तो अब मिनट हैंड लिखा और इधर आवर हैंड, है ना, उधर घंटे की सुई, उधर मिनट की सुई है, ठीक। अब देखिए, अब मुझे डायरेक्शन, हम कैसे जाते हैं, डायरेक्शन क्या होता है, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट और इधर नॉर्थ, इधर साउथ, ठीक है। हमें कॉपी में ऐसे ही बनाना है। जब भी हम बनाएंगे, ये दिशा नॉर्थ ईस्ट हो गई, इधर ईस्ट साउथ ईस्ट, इधर साउथ वेस्ट, इधर नॉर्थ और वेस्ट, ठीक है। अब देखिए, अब टाइम दिया है 4:30 का, तो यहाँ पे मैंने भी दिख नहीं रहा आपको, ठीक है। अभी हम देखते हैं, अब देखिए, अब चूँकि टाइम को तो मुझे प्रदर्शित करना पड़ेगा ना, तभी समझ आएगा। तो अब आपको दिख रहा होगा, ठीक। अब देखिए, इधर चूँकि क्वेश्चन में दिया है कि जो मिनट की सुई है वो ईस्ट को रिप्रेजेंट कर रही है, तो मैंने मिनट का यहाँ पे 6 है, मैंने कि ईस्ट यहाँ आ गया। अभी ईस्ट वहाँ पे था, यानी कि 90 डिग्री वो
वो घूम गया है, मतलब 90 अंश वो घूम गया है। ठीक है, अब अगर ईस्ट घूमा साउथ में 90 अंश, अब सारे साउथ वेस्ट में हो जाएगा, वेस्ट नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में, यानी सब जितने भी जो डायरेक्शन की एंगल्स हैं वो 90 डिग्री वो घूम जाएगी, है ना, क्लॉकवाइज। अब जब इधर ईस्ट आ गया तो इधर अब देखो नॉर्थ कहाँ चला आया, ईस्ट की साइड, और जो मेरा साउथ था वो चला गया वेस्ट की साइड, और जो मेरा वेस्ट था वो चला गया नॉर्थ की साइड। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया, मतलब घूमने के बाद। ठीक है, अब देखो, अब मुझसे पूछा कि घंटे की सुई कौन सी दिशा दिखाएगी। अब देखो घंटे की सुई अभी नॉर्थ है, इधर ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट के बीच का दिशा क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व, ये आंसर हो गया मेरा। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं डायरेक्शन से। अभी इस पर 2 वीडियो में और बनाऊँगा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, है ना। थैंक यू फ्रेंड्स।